ये कैसे मुमकिन हो सकता है अम्मी? मतलब दुआ ने? हाँ, हमने तो जैसे आस्तीन में सांप पाल लिया। मैंने कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने कहा था कि उसकी नजर बुरी है। आपने फिर भी मेरी नहीं सुनी। उसने अजलान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हाय रे हमारी किस्मत। अम्मी जान, बीच में जवेरिया भी है। जब तलाक हो जाएगी ना तो जवेरिया को देख भी नहीं सकेंगे हम। उस दुआ से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आजकल वैसे भी वो अपनी खाला की तरफदारी कर रही है। वो बहुत ही बुरी है। हमें मिलकर उसके लिए बद्दुआ करनी चाहिए। ये बात यहीं खत्म हो तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी बातें करेंगे उतना मसला बढ़ेगा। हम भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं नूर, मगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह हमें बदतर से बचाए। अम्मी, इससे बदतर सिर्फ यही हो सकता है कि हम गम से मर जाएं। तौबा मेरे अल्लाह। नाइला, अपना मुंह बंद रखो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ना करे, बस मिसाल दे रही थी मैं। अम्मी, रूहान नया बिजनेस शुरू कर रहा है। कैसा बिजनेस? ये ना कहना कि उस औरत के साथ। उसके पास पैसे कहाँ से आए? एक ब्यूटी सैलून है जो हम दोनों के नाम पर है। ये बेल फ्लावर नामी चेन की फ्रेंचाइज है। बेटी, ब्यूटी सैलून ये क्यों? मैं उस जगह को जानती हूँ अम्मी। वो जगह बहुत पॉपुलर है। वहाँ स्किन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जिसके पास है वो करोड़पति बन जाता है। असल में ओपनिंग चंद दिन बाद थी। इदरीस साहब ने कॉल की, वो जगह कल तक तैयार हो जाएगी। इदरीस साहब कौन है? रूहान के बॉस। अम्मी, आप ऐसा करें कि कल ओपनिंग पर आ जाएं। अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे बेटी। उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? हमने जमा किए नाइला, ठीक है? अच्छा, इसी वजह से आप बीमार नहीं हुई। कमाल कर दिया आपने। अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटी, मगर काश हमें पहले बता देती तो हम भी कुछ मदद करते। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अम्मी। खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया नूर आपा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। पहले जवेरिया को देख लो, फिर मैं चली जाऊंगी। जाने की जरूरत नहीं है। आज शाम मेरी मॉम भी आ रही हैं। अजलान और मैंने दोबारा शादी की है ना, इसीलिए डिनर रखा है। ये घर तो चौराहा बन गया है। ठीक है, मैं रूहान को बता देती हूँ कि मैं यही हूँ। ठीक है। जवेरिया वैसे अपने कमरे में है। मैं आ रही हूँ। देख लिया ना तुमने? एक के बाद एक सदमे दे रही है। नाइला, अम्मी को भड़काना छोड़ दो अब। नरमी से पेश आया करो। अगर तुम नरमी दिखाओगी तो वो ये ड्रामा छोड़ देगी। वो बच्चों जैसा रवैया इख्तियार कर रही है। भाड़ में जाएं उसके ड्रामे। और तुमने क्यों कहा कि तुम रुक रही हो? और क्या कहती, इसलिए कहा ताकि आप अकेली ना रहें। उनके साथ बैठने से मर जाना बेहतर है। हेलो एलिफ, तुम्हें कुछ बताना है यार। अरे अब कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? नूर ने मुझे कॉल की। दुआ ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। मैं यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा। देखो जरा इस दुआ को, इसने तो हर चीज कंट्रोल में ले ली है। वाकई, वरना क्या वो तुमसे बात करती? मैं भी हैरान हो गई हूँ। मतलब वो मरियम मुझे जिद करते करते खुद मुसीबत में फंस गई। ठीक है, मुझे तंग करे, मगर मेरे खानदान को तंग करने का क्या मकसद हो सकता है? वो पागल हो गई है एलिफ। आई, वो पागल नाइला भी होगी डिनर पर, और वो मुझे लाजमी तंग करेगी। उसने तो मुझे साफ कहा है कि वो मुझ पर दीवानी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं वहां था तो मैंने उसे अच्छी तरह जान लिया। अगर वो कहती है कि उसकी जिद है तो वो पीछे नहीं हटेगी। इन लोगों ने मेरे खानदान को बहुत दुख दिया है। अगर मैं भी जिद पर आ जाऊं ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो मुझे जानते नहीं है। एलिफ, वैसे कल ओपनिंग है। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। मैं कैसे आ सकती हूँ रोहान? सब लोग होंगे वहाँ। हाँ, अगर तुम मसला चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो जगह नॉर्मल नहीं रहेगी, सर्कस बन जाएगी। ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा। मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखा करो अपना। Come in. उमर साहब,
हमने उस कंपनी के सीईओ से राब्ता किया है जो नए प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ की गई है। वो आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या था उनका? उसका नाम नोमान अरदाम है। ठीक है, तो फिर मैं एक ईमेल तुम्हें भेजता हूँ, तुम उसे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है सर। शुक्रिया। आपका भी। हेलो मिस सरोज। महर बेटा जल्दी करो, आ जाओ मेरी जान, हमें देर हो रही है। बस आ रही हूँ बाबा। चलो अब आ भी जाओ बेटी, हमें बहुत देर हो महर बेटा, ये क्या है? क्या मतलब इस बात का बाबा? तुम्हें क्या होता जा रहा है? और ये तुम्हारे सर पे क्या है? बाबा हिजाब ही है और क्या है? महर ये हिजाब नहीं है। बाबा आज ये किस तरह अजीब सी बातें कर रहे हैं? स्टाइलिस्ट ने बताया था कि आजकल नौजवान ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि इसे सनरूफ भी कहा जाता है। सनरूफ? अब ये सनरूफ क्या है महर? हिजाब की किस्में नहीं होती, हिजाब एक ही होता है, बस एक, और बिल्कुल ऐसा जैसा कुरान मजीद में कहा गया है। ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी नजरें नीचे रखे ताकि दूसरे मर्द की तरफ नजरें ना जाए। अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल के रखा करें, समझ गई? अब खुदा के वास्ते मुझे बताओ, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है जो इस आयत में कहा गया है? आप बात को बढ़ा रहे हैं बाबा, आजकल तो हर कोई ऐसे ही करता है। महर, अपने कमरे में जाओ, ये कपड़े बदलो और अपने चेहरे से ये सुर्खी मेकअप वगैरह उतार कर आओ। बेटी, हमें खानदानी दावत पर जा रहे हैं, वो लोग पूछेंगे तुम्हारी बेटी को क्या हो गया है। तो तैयार होना गुनाह है बाबा? गुनाह नहीं है, लेकिन तुम जैसी लग रही हो तुम ऐसी नहीं हो। क्या तुम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रही हो? मैं खानदानी दावत की बात कर रहा हूँ, खानदानी, और उस खानदान का हर फर्द पहले ही तनाव का शिकार है। और महर, तुम उन लोगों के सामने इस तरह जाने की जिद कर रही हो मुझसे, हद है। बाबा आप कब से इतने रस्म परस्त हो गए? हाँ, मैं रस्म परस्त नहीं हूँ महर। बेटी देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम इस वक्त मसाइका खेस लग रही हो। आपके लिए होगा ये, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो फिर तुम कहीं नहीं जा रही महर? क्या? सही सुना तुमने, अपने कमरे में जाओ। अगर तुम्हें अपना हुलिया चेंज करना है तो ठीक है, वरना घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं फिर घर पे ही सही हूँ। हाँ ठीक है, बताओ, वाकई बताओ, क्योंकि अब मैं तुमसे निपट नहीं सकता महर, बस बहुत हो गया। खुदा मुझे सब्र दे, या अल्लाह मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। न जाने इस लड़की को क्या होता जा रहा है। हाँ कहो रोहान। क्या हाल चाल है, सब कैसा चल रहा है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम मेरी इतनी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ यार। नहीं, मैं जानता हूँ। मेरे सारे दोस्त आज रात फिर क्लब जाने की बात कर रहे हैं, आपका पूछ रहे थे। सच में? हाँ, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे लगे और आपने कहा था कि दोबारा मिलेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों ना आपसे पूछ लूं। लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, मसरूफ तो नहीं हूँ, और सच कहूँ तो मैं घर में बोर भी हो रहा हूँ। तो फिर उनके साथ चले जाएं, घर पर क्या करेंगे? तो क्या तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता, नूर मुझे जिंदा खा जाएगी। वो अम्मी की तरफ है तो फिर मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाँ वैसे ये बात तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं रोहन। हेलो मरियम साहिबा। रमीज, कैसे हो तुम? उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। आपके लिए हमेशा वक्त है। दरअसल मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम्हारे पुलिस से ताल्लुकात हैं? क्या हम कोई कानून तोड़ने जा रहे हैं मरियम साहिबा? अल्लाह कभी ऐसा ना करे। ओके, तो फिर आप मुझे बताएं कि बात क्या है। हर जगह ताल्लुकात है मेरे। फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कर सकता हूँ मरियम साहिबा, मगर क्या मुझे पहले आके आपके हाथ चूमने चाहिए? क्या शानदार मंसूबा है।
रमीज, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरा मतलब है कि मैं आमतौर पे कभी ऐसी चीजें सोचती भी नहीं। जुलकर जो मेरे पास काम करता है ना, उसने मुझे ये मशवरा दिया है। ठीक है, उस जुलकर को आप चैनल पे भिजवा दें। मैं उससे कम से कम 3 सीजन्स की सीरीज बनवा सकता हूँ। खैर रमीज, जब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा तो कल मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। ठीक है, मुझे बताइएगा कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, कौन से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं मजबूर हो गई हूँ, वरना मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो सब इसी के मुस्तहक हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी कभार वो वक्त आ जाता है जब हम अपने अंदर छुपी मुमकिन बुराई को बाहर निकाल सकते हैं। दुरुस्त कहा।